हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 2 जुलाई 2024 की करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर को एक टेस्ट के फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। इसका जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि भारतीय उच्च आयोग ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान जिसका नाम है वन ट्री फॉर मदर शुरू किया है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको। राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे यानी कि सीए दिवस आपका कब मनाया जाता है? 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई या फिर 29 जून को। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका बी बन जाएगा 1 जुलाई को। 1 जुलाई को आपका ICAI आपका जो डे है यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, सीए दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन 1 जुलाई 1949 को आपका जो ICAI है यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी। तो इसलिए हम मनाते हैं 1 जुलाई को आपका सीए दिवस। याद रखेंगे आप। साथ में क्या याद रखना है कि राष्ट्रीय जीएसटी जो दिवस होता है वो 1 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जो जीएसटी है वो आपकी लागू की गई थी। राष्ट्रीय सीए दिवस हमने हो गया है 1 जुलाई को। और नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाते हैं हम? 1 जुलाई को ही नेशनल डॉक्टर्स डे भी मनाते हैं। हाल ही में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके CS सेठी, रवि अग्रवाल, मोहित जैन या फिर विकास सिंह। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका बी होगा रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जी सीबीडीटी के नए अध्यक्ष आपके चुने गए हैं। साथ में क्या याद रखना है कि धनलक्ष्मी बैंक के MD अजीत कुमार के, पेटीएम के गैर कार्यकारी निदेशक राजीव अग्रवाल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष व MD मनोज जैन, और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? भर्तृहरि मेहताब बने हैं। मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार किसने संभाला? रियर एडमिरल नेल्सन डिसूजा ने। और हाल ही में 7 धन के अध्यक्ष कौन बने हैं? पॉल थॉमस बने हैं। और इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो बने हैं अक्स मोहित कंबोज। अगर आप डेली जैसे ही इस टाइप का क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ अगर आप रिवाइज करते रहते हो ना, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट किसी में भी नहीं है। चीजें अगर आपकी बार बार रिवाइज होती रहेंगी तो वो माइंड में सेट भी रहेंगी। ठीक है। आरबीआई ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वित्तीय जो आवंटन है उसको कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है 20%, 40%, 32% या फिर 28%। तो ये जो आवंटन है आपका यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका 28% आपका बढ़ा दिया गया है। ठीक है। 47,010 था ये, इसको बढ़ाकर 60,118 करोड़ कर दिया है। 47,010 करोड़ था, इससे बढ़ाकर 60,118% यानी कि इतने करोड़ कर दिया है, यानी कि 28% आपका इंक्रीज हो गया है। और कब से लागू होगा? आपका 1 जुलाई 2024 से। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फिर उपरोक्त सभी। तो सीधा और सिंपल सा आंसर हो गया आपका। इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी ने। और किससे की है? T20 से की है, याद रखिएगा। ठीक है। नॉर्मल क्रिकेट से नहीं, T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने और रविंद्र जडेजा ने। रविंद्र जडेजा हो गए, विराट कोहली हो गए और ये आपके रोहित शर्मा जी। ठीक है। SBI ने नए चेयरमैन के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे? SBI के नए चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की जाएगी? ऑप्शन है आपके CS सेठी, रवि अग्रवाल, आकाश गुप्ता या फिर विकास सिंह। तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा CS सेठी। अगर इनके हम पूरे नाम की बात करें तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इनका पूरा नाम है। तो ये आपके बनेंगे। ये किसकी जगह लेंगे? तो ये वर्तमान जो चेयरमैन है दिनेश खरा जो वर्तमान चेयरमैन है, इनकी ये जगह लेंगे। और कब लेंगे? अगस्त 2024 के अंदर। अगस्त 2024 में, क्योंकि अगस्त 2024 के अंदर जो दिनेश खरा जी हैं 63 वर्ष के हो जाएंगे। और जो रिटायरमेंट जो आपकी एज है वो 63 वर्ष है। ठीक है। SBI के लिए। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इसलिए अगस्त 2024 के अंदर ये कार्यभार को संभाल लेंगे CS सेठी, याद रख सकते हैं। ये है CS सेठी जी, आप देख सकते हैं इमेज के अंदर।
हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। किसको घोषित किया गया है? टाटा ग्रुप को, रिलायंस ग्रुप को, अडानी ग्रुप को या फिर HDFC ग्रुप को। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। टाटा ग्रुप को भारत का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड है वो आपका घोषित किया गया है। अगर हम सेकंड नंबर पर बात करें तो इन्फोसिस जो ग्रुप है वो आपका सेकंड नंबर पे आता है और थर्ड नंबर पे आपका HDFC ग्रुप आता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे इन्फोसिस, थर्ड नंबर पे HDFC ग्रुप और फर्स्ट पे कौन है? टाटा ग्रुप है। तो फर्स्ट नंबर पे जो मूल्यवान है वो आपका टाटा ग्रुप क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। इसका मूल्य जो लगभग है आपका 28.6 बिलियन डॉलर, बिलियन US डॉलर जो है इसका मूल्य है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो टाटा ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाल ही में सुजाता सोनिक ने किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो देखिए ये सुजाता सोनिक जी हैं, ये मुख्य सचिव बनी है। तो किस राज्य की बनी है? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा या फिर आंध्र प्रदेश? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर फर्स्ट होगा। महाराष्ट्र की बनी है ये। कहाँ की बनी है? ये महाराष्ट्र की बनी है। इसके अलावा क्या याद रखना आपको पता होना चाहिए, मनोज कुमार जो IAS मनोज कुमार है वो बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। नीरव कुमार प्रसाद आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और एक्चुअल में इनका जो कार्यकाल है वो अभी 6 मंथ आपका और बढ़ा दिया गया है। ये भी आप इनके बारे में याद रखेंगे। अभी हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वो 6 मंथ से बढ़ा दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। और सुजाता सोनिक कहाँ की हैं? आपके महाराष्ट्र की। तो तीनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियर जो शाखाएं हैं वो आपकी शुरू की हैं? तो देखिए किसके लिए? ग्रामीण और अर्ध शहरी बाजारों के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका आंसर डी हो जाएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, बाजारों के लिए यूनियन प्रीमियर जो शाखाएं हैं उनको स्टार्ट किया है, जहां पे जो लोग हैं उनको व्यक्तिगत जो बैंकिंग सेवाएं हैं वो भी मिलेंगी, जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनसे संबंधित जो भी आपकी चेन है उसके बारे में भी नॉलेज मिलेगी। तो इसने किया है किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले ने किस नाम से अपनी बायोग्राफी को लॉन्च किया है? ऑप्शन आपके स्वर सामग्री आशा, प्रियदर्शनी आशा, स्वर स्वामिनी आशा या फिर स्वर रागिनी आशा? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो आपका आंसर नंबर सी होगा, स्वर स्वामिनी आशा। इस नाम से इन्होंने अपनी जो बायोग्राफी है उसको लॉन्च किया है। आशा भोसले के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है ये। ठीक है, सिंगर है। और साथ में क्या याद रखोगे आप? इस मंथ के लिए कौन कौन सी बनी थी? तो ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, ये पुस्तक का विमोचन किसने किया था? अल्पना किलावाला ने किया था। और सोर्स कोड जो आत्मकथा है वो किसकी है? बिल गेट्स की है, ये भी आपको याद रखना है। और आई हैव द स्ट्रीट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जो आत्मकथा है वो R अश्विन जो क्रिकेटर है उनकी है। तो ये सारी आपको याद रखनी है। हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से चारकोल बनाने वाले हरित कोयला जो संयंत्र है उसको लगाएगा? तो देखिए किससे? कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हरित कोयला जो संयंत्र है वो आपका लगाया जा रहा है। तो कहां पे लगेगा? महाराष्ट्र में, केरल में, पंजाब में या फिर हरियाणा में? तो यहां पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा, हरियाणा के अंदर। मानेसर फरीदाबाद जो है वहां पे आपका ये लगाया जाएगा, तो हरियाणा में लगेगा आपका ये। ठीक है, और इसके लिए कौन कौन यानी किस किस के बीच में समझौता हो रहा है, किस किस के बीच में हस्ताक्षर हो रहे हैं? तो वो आपके NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और हरियाणा सरकार, इन दोनों के बीच में ये समझौता हो रहा है, ये हस्ताक्षर हो रहा है, ये समझौता हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीजें की जाएंगी। तो कहां पे लगने वाला है? हरियाणा के अंदर ये लगेगा, याद रखें आप। तो कौन कौन है? NTPC हमने बताया ना, NTPC विद्युत निगम और साथ में आपकी हरियाणा सरकार। तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं रिवीजन को, क्योंकि वो ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है, रिवीजन मस्ट है, याद रखें आप। तो 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? उषा ठाकुर को। और हाल ही में टेस्ट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं शेफाली वर्मा। और 15 जुलाई से भारत के 35वें नए विदेश सचिव के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे? विक्रम मिश्री। और हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अपने राज्य बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है? अपने राज्य के अंदर, अपने राज्य में, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं एंटोनियो कोस्टा, जो कि आपके पुर्तगाल से हैं। और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो 1.16 मिलियन डॉलर का। हाल ही में कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं? तो मोहम्मद वसीम हुए हैं। और हाल ही में हब्बास होपेक्स भारत और किसके बीच में हुआ है? तो मिस्र के बीच में हुआ है।
और हाल ही में मध्य रेलवे ने कहां पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है उसको स्थापित किया है, तो महाराष्ट्र के अंदर आपका ये किया गया है। और हाल ही में कहां पर SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन का वार्षिक शिखर जो सम्मेलन है वो आयोजित हुआ है, तो अस्ताना के अंदर। और भारतीय उच्च आयोग ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से वृक्षारोपण अभियान 1 ट्री फॉर मदर शुरू किया है, तो बांग्लादेश के साथ मिलकर ये स्टार्ट किया है। क्योंकि 5 जून को आपको अच्छे से पता है पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभियान को शुरू किया था, तो इसी के देखो में इस अभियान को शुरू किया गया है बांग्लादेश के साथ। पूर्व राज्यसभा सदस्य और अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो उनका नाम था धर्मपुरी श्रीनिवास। और T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता, तो भारत ने जीत लिया है। और हाल ही में विश्व बैंक ने कम कार्बन ऊर्जा के विकास के लिए कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी गई है, तो आपकी 150 करोड़ रुपए की। और हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सुमित नागल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। हाल ही में किस राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए गवाह संरक्षण योजना आपकी शुरू की गई है, तो असम के अंदर की गई है। और हाल ही में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर्स वीक जो मनाने का ऐलान किया गया है, तो कब से कब तक आपका मनाया जाएगा, तो ये आपका 30 जून से लेकर 7 जुलाई तक आपका जो डॉक्टर वीक है वो आपका मनाया जाएगा। तो ये आपके आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो थे, और ये हमारा रिवीजन था। देखिए रिवीजन को आप करते रहिए, और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताया कीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जो मैं क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ प्लीज़ आप लोग उसका आंसर दिया कीजिए, इससे आपका जो इंटरेस्ट है वो बनेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा सीरियस होंगे चीज़ों को लेकर और ज़्यादा चीज़ें माइंड में रिटेन रहेंगी, तो प्लीज़ आप ऐसा क्या कीजिए। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल जो है वही प्रोवाइड करवाया जाएगा। चलिए भाई आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।